दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों इस समय साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है और उससे बचने के लिए, उससे बचाव के लिए हमारे साथ मौजूद है साइबर एक्सपर्ट ओपी जायसवाल जी। और मैं आज इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं सर कि कैसे साइबर क्राइम से बचे और आखिर जैसे साइबर क्राइम अगर आपके साथ हो जाए उससे कैसे बचे और कैसे आप निगरानी रखें कि हाँ इससे बचा जा सके। तो हम इस सब सिलसिले में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका सर स्वागत है। जी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। जी सर, जैसा कि इस समय आपको पता होगा आप साइबर क्राइम बहुत तीव्र गति से बचा, तो आखिर सबसे पहले सर साइबर क्राइम है क्या? साइबर क्राइम अगर देसी भाषा में जानना चाहें जी तो वह अपराध होता है जी जिसे करने के लिए हथियार के रूप में उस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जो अपने आप को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाता है। जी जैसे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट या वह तमाम डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है। जी मूल रूप से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर को ही कहा जाता रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ इंटरनेट से कनेक्ट करने वाली सभी डिवाइस साइबर क्राइम करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती हैं। अच्छा सर, जैसा कि साइबर क्राइम आपको बहुत ज़्यादा, अच्छा इससे बचने के लिए या इससे जब इस साइबर क्राइम आपके साथ होने से पहले कुछ नोटिफिकेशन आपको मिलता है? जैसे हम आम जनता को जिसके साथ अगर साइबर क्राइम अपराध होने से पहले उसको कुछ तो हिंट मिलेगा या नहीं? देखिए, साइबर क्राइम होने के लिए जिम्मेदार ही होता है जी हिंट। जी उस हिंट को पकड़ पाना ही साइबर क्राइम से बचने का तरीका होता है। जी इसी उद्देश्य से हम लोग हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के माने श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस के निर्देश में, यहाँ के एसएसपी साहब के आदेशानुसार प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को साइबर जागरूकता अभियान चलाते हैं। जी यह साइबर जागरूकता अभियान उसी बात के लिए होता है जो सवाल आपने किया कि क्या कोई हिंट मिलता है। जी जी असल में हिंट मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन उस हिंट को पहचानना, जी उस हिंट को समझ पाना ही साइबर क्राइम से बचा सकता है। जी तो इसलिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है और इसीलिए साइबर क्राइम से जागरूक होने के लिए कहा जाता है। जी अब हिंट को हम डायरेक्ट अगर डिफाइन करें तो क्या है, आपको जब कोई फ़ोन कॉल आता है जी और उस फ़ोन पे कहा जाता है कि आपकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी हुई है, जी तो वहाँ हिंट क्या है? वहाँ हिंट ये है कि आपने जब कभी लॉटरी का टिकट खरीदा ही नहीं तो आपकी लॉटरी लगी कैसे? जी जी तो ये हिंट है। जी इसी हिंट को पकड़ने की ज़रूरत है और इस हिंट को पकड़ने के लिए जागरूकता की ज़रूरत है। जी तो आपको हर साइबर क्राइम के पहले कोई न कोई ऐसी चीज़ मिलेगी, या देखा जाए तो सारी बात फेक ही होती है, तो वो पूरा का पूरा हिंट ही है, लेकिन जागरूकता के अभाव में ये स्किप कर लेता है व्यक्ति और साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है। जी तो यहाँ हमें समझने की ये ज़रूरत है कि किसी भी फ़ोन कॉल पे अपनी कोई भी निजी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। किसी लालच भरे फ़ोन कॉल से, चाहे वो लॉटरी है, केबीसी है, या कोई नौकरी लगाने की बात है, या कोई गिफ्ट लेने देने की बात है, फॉरेन करेंसी की बात है, क्रिप्टो करेंसी की बात है, या किसी भी ऐसी चीज़ की बात है जो लालच से जुड़ी हुई है, आपको लालच दे रही है, जिसके लिए आपने कुछ आज तक किया भी नहीं है और आपको मिल रहा है, तो इस तरह की बात होते ही हमें चौकन्ना होने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है, और इसमें लिप्त नहीं होने से ही चीज़ें
ठीक हो सकती हैं और साइबर क्राइम से बचाव हो सकता है। अच्छा सर, जैसा कि अभी जैसे साइबर क्राइम सबके साथ होता है, सबके साथ, और जैसे जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो भी इसके शिकार हो जाते हैं, लेकिन जो लोग गांव देहात में जैसे महिलाएं हों, पुरुष हो, जो गांव में नहीं पढ़े लिखे रहे, तो वो लोग इस शिकार से, इस साइबर क्राइम के अपराध से कैसे बच सकते हैं? जी, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है जी वह साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है जी और जो कम पढ़ा लिखा है वह भी हो रहा है। जी जो एकदम नहीं पढ़ा लिखा है वह भी हो रहा जी है। बचाव सबके लिए एक ही तरह का है, जी जागरूकता। यदि जागरूक हैं तो आप साइबर क्राइम के शिकार नहीं हो सकते, चाहे आपने स्कूली शिक्षा प्राप्त की है या उससे कम की है, या एकदम से नहीं किया है या उससे ज़्यादा किया है। जी आपके पढ़ाई लिखाई का केवल यहाँ पे उतना ही रोल है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई में साइबर क्राइम के प्रति जागरूक होने की बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जी या कोई एकदम नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पुरुष है, महिला है, लेकिन उनको साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता है, उनको पता है कि OTP हमें शेयर नहीं करनी है। जी किसी भी परिस्थिति में हमें किसी भी प्रकार की OTP किसी से शेयर नहीं करनी है। तो वो अनपढ़ व्यक्ति भी जब OTP शेयर नहीं करेगा तो वो साइबर क्राइम से बचा रहेगा। या किसी लिंक को हमें नहीं क्लिक करना है। जी अब ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लिंक से होने वाले फ्रॉड में पढ़े लिखे लोग ही इसका शिकार हो जाते हैं। जी क्यों? क्योंकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वह उस लिंक पे जाना ही नहीं उचित समझते, क्योंकि वो ये समझते हैं हमें तो पता ही नहीं है। बताइए। तो असल में पता नहीं होने की वजह से वहाँ वो बच गए, लेकिन यहाँ पे पता होना है और ये पता करना है कि भैया किसी भी प्रकार के अननोन लिंक को हमें अपने मोबाइल में क्लिक नहीं करना है। जी। किसी भी अननोन वेबसाइट या ऐप को हमें अपने मोबाइल या किसी कंप्यूटर डिवाइस में इंस्टॉल नहीं करना है। किसी भी अननोन व्यक्ति के कहने पे हमें पैसा लेना या देने की प्रक्रिया में नहीं जाना है। जैसे किसी ने फ़ोन किया कि हम आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं, नातेदार बोल रहे हैं, हम आपके जानने वाले बोल रहे हैं, हम आपके खाते में इतना रुपया डाल रहे हैं, आप उस पैसे को हमें बाद में दे दीजिएगा। तो वहाँ चौकन्ना होने की आवश्यकता है कि अरे भाई ये कौन सा रिश्तेदार है, ये कभी पैसा नहीं डाला, आज पैसा क्यों डालने जा रहा है। जी पहली बात तो आपको चौकन्ना इस बात के लिए हो जाना है कि कौन है और ये क्यों ऐसा कर रहा है। जी दूसरा कि वह पैसा आपको डाल क्यों रहा है। जी जी क्या आप ही एक ऑप्शन हो जो आपको वो पैसा डाल रहा है। और तीसरा उससे भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी परिस्थिति में वह आपको पैसा डालेगा ही नहीं। जी केवल वो इस बात से स्टार्टिंग करके आपके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करता है और उसी ध्यान को आकर्षित करने के बाद आपको अपने बातों के जाल में फंसा के आपके मोबाइल में कुछ ऐप, कोई लिंक, कुछ इंस्टॉल कराएगा और फिर वह आप ही के मोबाइल में मौजूद पैसे को ले लेगा, माने आपके खाते में मौजूद पैसे को ले लेगा। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि हमें हर हाल में जागरूक रहने की ज़रूरत है। हमें हर हाल में इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। हमें हर हाल में यह समझने की ज़रूरत है कि कभी भी जो आज तक चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कोई ऐसे पैसा नहीं दे देगा, कोई ऐसे आपको कुछ नहीं कर देगा, तो वह मोबाइल पर और तमाम जो सोशल मीडिया हैं वहाँ पर भी वही लागू होता है। तो जागरूक रहने की ज़रूरत है कि कोई पैसा नहीं देने वाला है और कोई पैसा देगा भी नहीं। अच्छा सर, जैसा कि आप साइबर क्राइम कितने टाइप्स के होते हैं? जी, साइबर क्राइम का तो अगर टाइप देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे साइबर क्राइम के बारे में बता दें जी जो कि इस ज़िले और प्रदेश आदि को प्रभावित कर रहे हैं। जी जिसमें आर्थिक साइबर अपराध, जिसको फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड या क्राइम कहते हैं, वह इस समय चरम पे है। जी वो अलग अलग तरीक़ों से होता है। उसमें 2-3 तरीक़ों का अभी हमने चर्चा भी किया। QR कोड हो गया जी या OTP बेस्ड हो गया
या आपके बैंक की डिटेल नेट बैंकिंग लेके कर लिया। तो इस तरह से आर्थिक साइबर अपराध में ऐसे यूपीआई फ्रॉड हो गया, इस तरह से कोई OLX या किसी सोशल मीडिया पे कोई ख़रीदने बेचने से संबंधित फ्रॉड हो गया। तो इस तरह के जो एक्टिविटी हो रही हैं ये आर्थिक साइबर क्राइम के अंतर्गत चली जाती हैं। जो OTP बेस्ड भी अपराध हैं वो चले जाते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया से संबंधित बहुत सारे साइबर क्राइम हैं जो कि प्रचलन में हैं। जैसे किसी का फेक आईडी बन गया फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर जी, किसी का आईडी हैक हो गया जी, तो किसी का व्हाट्सएप हैक हो गया, तो किसी का फेक व्हाट्सएप आईडी DP लगा के बना लिया गया। तो इस तरह के भी अपराध होते हैं। अब साइबर क्रिमिनल्स क्या होते हैं, दोनों को मिक्स करके भी क्राइम करते हैं। जैसे फेक आईडी बना लिए आपका, सेम टू सेम कोई आईडी चल रही है, उसी आईडी से सारा डेटा लेंगे, सारा फ़ोटो ले लेंगे और उसी आईडी का एक और आईडी बना देंगे जिसको क्लोनिंग बोलते हैं जी। क्लोनिंग बोलते हैं उसको, जो है एक और आईडी बना के और आपके दोस्तों से जुड़ जाएंगे और जुड़ के उनसे पैसों की मांग करेंगे। कभी बताएंगे हम बीमार हैं, कभी बताएंगे हमारा बच्चा बीमार है, कभी बताएंगे एक्सीडेंट हो गया, अर्जेंट है, पैसा दे दो। तो उस तरह से सोशल मीडिया पर भी करते हैं। तो सोशल मीडिया संबंधित जो भी अपराध हैं वह भी अगर कनेक्ट कराएंगे तो 90% अपराध फाइनेंशियल फ्रॉड की तरफ लेके जाते हैं। तो ये दो तरह के अपराध मूल रूप से यहाँ पे प्रचलित हैं जिनकी शाखाएं हमने आपको बताई। अच्छा जी सर, जैसे कि अच्छा साइबर क्राइम का अगर कोई शिकार हो जाता है, शिकार होने के बाद कितने समय तक बता देना चाहिए कि अलर्ट कर देना चाहिए आप सबको? देखिए, साइबर क्राइम का शिकार यदि व्यक्ति हुआ जी, और मूल रूप से आर्थिक साइबर अपराध का माने फाइनेंशियल साइबर अपराध का, तो उन्हें तत्काल 1930 अच्छा जो कि साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर है जो कि फ्री में है, उस पर तत्काल कॉल करनी चाहिए और अपनी बात वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अपनी बात को विस्तार से रखेंगे। वहाँ पे चीज़ों को नोट किया जाता है, UTR नंबर और तमाम चीज़, और नोट करने के बाद तत्काल उस पर कार्रवाई करके खाता ब्लॉक करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है और बहुत सारे लोगों का होता भी है और हुआ भी है। यह पहला काम करना है जी। यदि आर्थिक साइबर अपराध हुआ है 24 घंटे के अंदर का मामला है तो जी। यदि किसी वजह से आप नहीं जान पाए या नहीं कर पाए, उससे ज़्यादा का समय हुआ है, तो घर बैठे www.cybercrime.gov.in ये साइबर क्राइम के रिपोर्टिंग का एक पोर्टल है। उस पर रिपोर्ट करने पर भी आपको चीज़ें दर्ज होती हैं और उस पर कार्रवाई होता है। जनपद स्तर से पहले वो दर्ज होता है लखनऊ में, MHA से होते हुए लखनऊ होते हुए तत्काल माने सेकेंडों में आ जाता है जनपद स्तर पे और उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। उसके अलावा यदि सोशल मीडिया से कोई अपराध हुआ है, उसके लिए भी सेम वेबसाइट, सेम हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे आप संपर्क करेंगे, हो जाएगा। यदि आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए 24 घंटा सभी पुलिस स्टेशन पे साइबर हेल्प डेस्क बनाया गया है। वहाँ पे पहुँच के अपनी बात बताएंगे, तत्काल वो साइबर सेल को संपर्क करते हैं, साइबर पुलिस स्टेशन को संपर्क करते हैं और आपकी मदद होती है। अगर कोई आ सकता है तो डायरेक्ट हमारे यहाँ साइबर पुलिस स्टेशन पर भी आए, यहाँ पर भी तत्काल उस मदद दी जाती है। इस तरह से साइबर क्राइम के किसी भी प्रकरण में रिपोर्टिंग करने के जो 2-3 तरीके बताए गए हैं, इन तरीक़ों को फॉलो करके साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना चाहिए, जिसमें 1930 सबसे आसान और जल्दी वाला तरीका है। इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप लोग 1930 पे अपने साइबर क्राइम से संबंधित कोई भी समस्या का रिपोर्ट अवश्य कराएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपनी राय दी है। और मैं बता दूं दोस्तों, अभी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग साइबर क्राइम के अब शिकार हो चुके हैं, ना जाने अभी किसके साथ कब कैसे हो जाए, आगे हो भी सकता है। तो जैसा ने सर बताया उस चीज़ को फॉलो करें, उस गाइडलाइन को फॉलो करें, आप उससे साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है, ऐसा क्राइम है कि जो काफ़ी तीव्र गति से फैल रहा है, क्योंकि अभी बेरोज़गारी की समस्या है, लोग कहाँ से कैसे बैठ करके तामा झामा लगा के अपनी अपनी व्यवस्था बनाए हैं।
तो सर अपनी राय दी तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।